सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ईरान में हमास के डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं, सीनियर अधिकारी पहुंच चुके हैं। यह जो अलविदाई जुमा है, इस दिन ईरान इंटरनेशनल लेवल पर कुछ डे मनाता है जिसको सारी दुनिया मानती है और मनाती है। पूरी दुनिया के कोने कोने में जहां भी मुसलमान हैं, इंटरनेशनल कुछ डे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे वक्त में हमास के डेलीगेशंस का ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचकर ईरान के सीनियर अधिकारियों से मिलना इजराइल के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। आपको बता दूं कि पहले ही से ईरान से बौखलाया हुआ है इजराइल और लगातार हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले की रिपोर्ट में बता चुका हूं कि तुर्की से मदद लेकर तुर्की में रहने वाले उन लोगों को निकलवा चुका है इजराइल तुर्की के देश से जो हमास से जुड़े हुए थे। खैर दोस्तों, अब देखना यह है कि ईरान और हमास करते क्या है, क्योंकि फिलिस्तीन में लगातार फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा इजराइल की तरफ से बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमास के जो सबसे बड़े नेता हैं इस्माइल हानिया, वो कहां हैं? कतर में ईरान की एम्बेसी के अंदर पहुंचे हुए हैं इस्माइल हानिया। तस्वीरें आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यानी कतर के अंदर भी ईरान से ही मिले हैं इस्माइल हानिया। यानी अमेरिका और इजराइल की जो नींद उड़ी रहती है और जो वो बात कहते रहते हैं कि ईरान ही गाजा, हमास को और हमारे सभी दुश्मनों को मिसाइल और खतरनाक मिसाइल देता है ईरान, वो बात बिल्कुल सही साबित होती है। और दोस्तों, कमाल की बात, आपको क्रैश कोर्स बताऊंगा और ये स्पेशल ये वाला जो पार्ट है ना, ये भारत के लवण भास्करों के लिए है, अंधभक्तों के लिए है। मैं चाहता हूं कि वो भी ये इजराइल का क्रैश कोर्स करें। वैसे भी इजराइल को अपना वो सौतेला बाप मानते ही हैं। जी हां, इजराइल की तरफ से एक चीज लीक हुई है जो कि फिलिस्तीन की मीडिया ने सारी दुनिया के सामने रख दी है। आपके स्क्रीन पर ये पोस्टर देख लीजिए, ये इजराइल ने बनाया है और इजराइल में जूम के जरिए ऑनलाइन क्लासें दी जा रही हैं, जिसमें यह सिखाया जा रहा है यहूदियों को कि आप किस प्रकार से मुसलमान की एक्टिंग करें, मुसलमान की तरह कपड़े पहने, मुसलमान की तरह आप किस तरह से एक्ट करते हुए बड़े ही चालाकी से फर्जी मुसलमान बनकर आप मस्जिद अल अक्सा में दाखिल हो सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, ओआईसी की तरफ से, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी की जो इजराइल की सरकार है उसने खुद ही कह दिया है कि यहूदी मस्जिद अल अक्सा के अंदर ना जाएं इस दौरान तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बावजूद यहूदी लगातार अंदर घुस रहे हैं। अब इजराइल की सरकारी और प्राइवेट संस्था के द्वारा ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें सिखाया जा रहा है कि आप बुर्का पहन के या आप दाढ़ी लंबी करके, सर पे टोपी लगा के मुसलमान दिखिए और किस प्रकार से आप अंदर जा सकते हैं, वो सब कुछ ऑनलाइन आपको सिखाया जाएगा। जैसे बाबा रामदेव सलवार पहन के फरार हो गए थे, जैसे भारत में मोदी जी की रैली में बुर्का पहन के सैकड़ों महिलाएं दिखती और अंदर से वो संघी ही होते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, बस आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब आप कहेंगे रजा भाई आप थोड़ी और गहरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए ध्यान से, फुल स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि किसी अंधभक्त की आंखें खराब हो तो वो भी देख ले किस तरह से प्रोपेगेंडा। हाँ, ये क्लासें चल रही हैं भाई साहब ऑनलाइन। जिस प्रकार से बीजेपी और आईटी सेल, इसकी भाजपा की आईटी सेल पूरी प्लानिंग के तहत मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करती है, प्लानिंग करती है, क्लासें देती है, वैसे ही सेम इजराइल में भी काम हो रहा है। कमाल है भाई, दोनों कितने मिलते हैं, संघी और इजरायली। दोस्तों, अंधभक्त जिस प्रकार से हिंदू संगठन मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं भारत में, सेम उसी तरह से यहूदियों ने 2015 में फिलिस्तीनियों के घर पर अटैक करके कई लोगों को चाकू मारकर कत्ल कर दिया था, जिसमें 18 महीने का बच्चा भी शामिल था, जिसको नहीं बख्शा था इन आतंकी यहूदियों ने या संग मिजाज यहूदियों ने। आपको बता दूं कि उस दिन को, उसी वक्त
फिर एक साल बाद हर साल आने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं ये यहूदी। और उनकी उस सेलिब्रेशन का वीडियो आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देख लिए। ये यहूदी हथियार लेके, क्या कमाल की चीज़ है ना भाई साहब। एक ये तस्वीर देख लीजिए, हथियार लेके कूद रहे हैं और मुसलमानों को मारने की खुशियां मना रहे हैं। सेम ऐसी ही तस्वीर भारत की ये देख लीजिए, जिसमें मस्जिद के आगे कुत्ते की तरह जानवर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। सेम सेम, दे आर सेम ब्रो। हरकतें सामने आ रही हैं। अब मजे की बात यह है, यहां सेम सेम हो रहा है ना। अब थोड़ा सा समझिए कानून व्यवस्था। भारत की तो देख ही चुके हैं आप, इजराइल की देखिए। इजराइल से क्या उम्मीद करते हैं आप? वही जो मैं, मतलब बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन सुनिए कि कानून कैसा है वहां का। वहां के ही कानून ने, वहां की ही सरकार ने 7 यहूदियों को अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब मान लिया गया है कि ये जुर्म इन्होंने किया था, हेट क्राइम किया था। लेकिन भारत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मोदी जी खामोश हैं। इसीलिए तो 100 बड़े बड़े अधिकारियों ने, पूर्व गवर्नर ने, इतना ही नहीं पूर्व प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर 108 अधिकारियों ने खत लिखकर मोदी जी को लिखा है, मोदी जी बोलिए प्लीज नफरत के खिलाफ। लेकिन मोदी जी कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि सीरिया पर इजराइल ने हमला किया। उस हमले में अब खबर आई है कि 4 सीरियन फौजी मारे गए हैं और कई सारे घायल हैं। दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड आपने सुना है, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े अरब देशों ने इजराइल के साथ हाथ मिलाया, जिसमें सबसे आगे पजामा उठा के पहुंचा था यूएई। जी हां, अब उस डील के बाद 2020 के बाद अब तक 85% फंडिंग फिलिस्तीनियों के लिए कम हो गई है। यानी अरब देश मदद भेजा करते थे फिलिस्तीनियों के लिए, इजराइल से हाथ मिलाने के बाद फंडिंग रोक दी है, जिसमें 85% फंडिंग कम हो गई है। अब फिलिस्तीनियों का हाल क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं। अचानक सोते सोते गहरी नींद से ओमान जाग गया और ओमान ने आधिकारिक तौर से कहा है कि फिलिस्तीनियों के घर पर जो कब्जा किया जा रहा है इजरायलियों के द्वारा, वो गलत है। घर तो छीन लिया है, अब जो रेफ्यूजीज कैंप में टेंट में रह रहे हैं, उन फिलिस्तीनियों को भी इजराइल की आतंकी आर्मी नहीं छोड़ रही है। जेनिन के रेफ्यूजी कैंप में अहमद मसाद नाम के एक नौजवान को, फिलिस्तीनी नौजवान को गोली मार दी। एक तरफ मकान तोड़ रहे हैं, एक तरफ गोलियां मार रहे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। वेस्ट बैंक के इलाके से यजान महमूद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एक आ रही है कि एग्रीकल्चर इजरायली प्लेन, यानी जो खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज है, वो अपने आप न जाने कैसे क्रैश हो गया, पायलट घायल है और तस्वीर आपके सामने। दोस्तों, एक खूबसूरत तस्वीर आखिर में आपको दिखाना चाहता हूं। ये लाखों का मजमा, बताऊं आपको 2.5 लाख फिलिस्तीनी मुसलमानों ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर कल रात इबादत करी। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है।
कहा यह गया है फिलिस्तीन के आधिकारिक तौर पर कि पूरे फिलिस्तीन के अलग अलग जगह से बसें वहां पर पहुंची, लोग पैदल तक पहुंचे और रात भर इबादत करी। यह खूबसूरत मंजर, लेटेस्ट एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहरहाल दोस्तों, ये था फिलिस्तीन का स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।